ओम शांति। आदरणीय बाबूजी, माताश्री, आपके भीतर विराजमान उस दिव्य शक्ति को नमन वंदन स्वीकार करें जी। यज्ञ के निमित्त बने सभी महारथी आत्माओं को प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार करना जी। आज का ऑडियो विचारणीय है, 2 शब्दों पे आधारित था। आप सबने सुना होगा और एक बार फिर सुनिए उसे। एक तो राजयोग का पोस्टमार्टम हुआ कि अर्थ क्या है उसका। दूसरा, जो तिरस्कार किया हमने अपने आप का, मिसगाइड हुए हैं, यूं कहना चाहिए। गाइडलाइन अगर ठीक से मिलती तो वैसा ही काम कर लेते। सभी बुद्धिमान आत्माएं हैं, परंतु जितना पता चला उसी हिसाब से सब लोग करते गए। वर्तमान समय काफ़ी परसेंटेज जो है वो गहरे बीमारियों से गुजर रही है, जैसे घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, माइग्रेन पेन वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। कहीं ना कहीं कुछ इसका योग, उल्टा योग करने का भी उसमें झलक दिखाई पड़ती है। तो आज हम विचार करते हैं मनोविज्ञान के ऊपर। ज़्यादातर बच्चे मनोरोगी हुए जा रहे हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, निर्णय नहीं कर पाते और छोटी छोटी बातों पे पंखे से लटकने को तैयार रहते हैं। खेल समझा हुआ है उन्होंने अपने जीवन को। तो कारण जानते हैं कि मन का विज्ञान क्या है, मन का विज्ञान बदलता कैसे है, मन में कितनी पावर है। एक पॉइंट तो ये डिस्कस करेंगे आज। और सेकंड जो पॉइंट है कि हमें जो पता लगा था पहले लेसन के अंदर कि आत्मा की 3 शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका भी करेक्शन है, वो भी कर लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती। बच्चा मल मूत्र में पड़ा रहता है, ठंडे गर्म का बोध ही नहीं होता। सामने कोई बिच्छू सांप आ जाए तो उठा के मुंह में डाल लेता है। भीतर कोई विचार नहीं होता, एकदम निर्दोष चित्त। फिर एक एक करके शब्द दिए जाते हैं, सारी हाथों पैरों की जानकारियां दी जाती हैं। फिर स्कूल से जानकारियां लेता है, आगे चल के समाज से जानकारियां मिलती हैं। जब पूरी तरह से बुद्धि का विकास होता है, खचाखच खोपड़ी भर जाती है विचारों से, तो घर वाले उसे कहना शुरू कर देते हैं कि बुद्धि मत चलाओ। डिप्रेशन तो बनता है कि जिसको विकसित करने में 20 साल लगे वो कला में निपुण भी हो गया। मन ये ऐसे समझते हैं कि जैसे तीर कमान चलाना सिखाते हैं, अर्जुन की भांति वो टॉप पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद हम अर्जुन को कहें कि अब तीर नहीं चलाना तो बात नहीं बनेगी ना। तो बच्चों की बुद्धि का अच्छा खासा विकास हो जाता है। फिर उसे कहा जाता है कि बाप मत बनो, बच्चे रहो, बच्चे बनकर हमसे बात करो। तो बच्चा कंफ्यूज रहने लग जाता है। 20 साल तक जो सुना समझा जाना, उसका इस्तेमाल पर रोक। तो ज़्यादातर बच्चे इसी वजह से मन के रोगी बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है मनोरोग का।
समय से पहले ज़रूरत से ज़्यादा सियाना बन जाना। अब हम देखते हैं कि मनोरोग के बाद की सिचुएशन क्या होती है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर क्या करता है? सामने बैठ जाता है चुपचाप और मरीज बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है, बीच बीच में बोलता है और बताओ। 1.5-2 घंटे उस रोगी को बोलने दिया जाता है और वो जिसको घर में नहीं बोलने दिया जाता था वो बोल के हल्का हो जाता है, तो मरीज को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इस काम के लिए भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। फिर उसके बाद वो नींद की दवाइयाँ और ताकत की दवाइयाँ देके घर भेज देता है। मालूम है उसे क्या हुआ? विजन क्लियर होना चाहिए। बनाना क्या है, करना क्या है, चाहिए क्या। अभी पश्चिम में खोज हुई मनोरोगी के ऊपर। वहाँ एक चलन है कि अगर कोई मनोरोगी है तो उसके पूरे परिवार का इलाज होता है, क्योंकि बच्चे को बड़ा करने में बहुत लोग सहयोग देते हैं, बहुत लोग जानकारियाँ देते हैं, वो परिवार के ही सदस्य होते हैं और हर व्यक्ति उसे जल्दी से जल्दी सियाना बनाना चाहता है, जो पहले समय में नहीं होता था। जो आज हमें फ़र्क नहीं पता लग रहा कि पहले समय के हम बच्चे हैं, हम तो माता पिता की बहुत इज्जत करते थे। तो याद करना होगा कि हमारे इर्द गिर्द किस तरह का माहौल था, हमें कितनी जानकारियाँ होती थी। टेलीविज़न नहीं था, फ़ोन नहीं था, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, और किस तरह की जानकारियाँ पास ऑन होती थी। जब हम छोटे बहन भाई के लिए पूछते थे ये कहाँ से आया, तो कहा जाता था ये मंदिर की सीढ़ियों पे रो रहा था, वहाँ से उठा के हम इसे घर ले आए, बात खत्म। बच्चा इसी को सच मान लेता था। तो आगे चलते हैं तो मन का विज्ञान देखते हैं, मन किस तरह से काम करता है। अभी अब ठंडी के दिनों में देखो, ठंड लगे तो सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सारे का सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। ये हमारी बॉडी में एक अलग डिपार्टमेंट है। सारे ही नए जो सुरक्षाकर्मी वो एक्टिव हो जाते हैं और ये आपदा कोष कहना चाहिए इसको, और वो एकदम रिएक्ट करते हैं और बाहर सारा मनोविज्ञान पूरा बॉडी का बदल जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई रेस में दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है और वो उतने यत्न से नहीं दौड़ पाता जितने यत्न से अगर उसके पीछे कोई कुत्ता छोड़ दिया जाए, व्यक्ति और तेज दौड़ता है। क्या हुआ? ये एनर्जी एक्स्ट्रा बड़ी होती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर खाना खाने के किसी ने खाना खा लिया हो और बड़े आराम से खा लिया हो और मनपसंद खाना हो, उस खाना खाने के 10 मिनट बाद जब खाना पूरी तरह हजम होना शुरू हो गया, अगर उस व्यक्ति को पता चलता है कि खाने में मक्खी गिर गई, हालांकि 10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, मक्खी हजम भी हो गई होगी अगर होगी तो, जब तक पेट पूरा खाना बाहर नहीं गिरा देता चैन नहीं पड़ता। क्या हुआ? हमारे मन का पूरा विज्ञान चेंज हो गया। आज अगर कोरोना के दिनों में पता चल रहा है कि बुखार से मृत्यु होने के चांसेज हैं, तो पूरे का पूरा विज्ञान बदल गया। प्यारे से प्यारा व्यक्ति भी गले लगने से डर रहा है इस टाइम। मन एकदम चेंज कर लेता है।
मन को बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती, ये सभी का अनुभव है, इसीलिए कस्में खिलाई जाती हैं ताकि वो बात पूरी तरह से, पक्की तरह से कहीं ना कहीं बुद्धि में रह जाए। एक दो बातें और मन के लिए कही जाती हैं कि मन तो पागल है। हमारा मन भोला भी बहुत है। अब हम देखते हैं पागल क्यों कहा जाता है। घर के बाहर अगर कोई पागल व्यक्ति घूम रहा हो और वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बोल रहा हो और हमें झट से खबर मिल जाती है कि ये पागल है और हम साइड कर लेते हैं उससे। बार बार वो एक ही बात को दोहरा रहा होता है। अक्सर ऐसा देखने को सभी को मिल जाता है। तो विचार करते हैं हमारा मन भी धीरे धीरे सारा दिन बोलता है। वो व्यक्ति ऊंची ऊंची बोल रहा था और हमारा मन 24 घंटे बोलता है, तो संज्ञा एक सी हो गई। इसलिए इसके आगे कई बार पागल भी लग जाता है। और भोला इतना भोला कैसे है कि अगर हम चोरी करने का विचार बनाते हैं तो हमें बड़े बड़े चोरी के प्लान बताने बैठ जाता है। अगर हम गीत गाना चाहते हैं तो गीत गाने लग जाता है। मन के पास एक बहुत बेहतरीन कला है। खाने की प्लेट के अंदर कितने रंगों का भोजन होता है? लाल, पीला, हरा, नीला, दही और रंग की है, टमाटर पड़े हुए हैं, सब्जी और रंग की है। तो ये कलाकार जैसे ही भोजन अंदर जाता है उसका एक रंग बना देता है। लाल रंग बन जाता है। तो यहां तक हमने ये जाना कि मनोरोग कैसे लगता है। सेकंड पॉइंट जाना कि मन का विज्ञान क्या है। अब इतने शक्तिशाली यंत्र को काबू करने की बात हमें कही जाती है कि इंद्रिय जीत बनो। पहले नष्टो मोहा बनो की बात पे अटक गई थी बात, अब बोला जाता है इंद्रिय जीत बनो। ये तो यूं हो गया जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करना। कैसे जीतेंगे? जो हवाई घोड़े पे है, जो मन कहीं भी घूम आता है, देश विदेश की यात्राएं कर लेता है, बिना किसी पास के, बिना किसी टिकट के। अगर हम इंद्रिय जीत पे भी बात करते हैं, अभी बुद्धि की बात पीछे हुई कि बुद्धि बाद में विकसित होती है। अब इंद्रियों को जीतना कैसे है? क्योंकि मन बड़ा ही बहुमूल्य यंत्र है। मन परमात्मा की परम भेंट मिली हुई है हम लोगों को। बड़ा ही महत्वपूर्ण यंत्र है। एक और बात कही जाती है, मन तो बच्चा है। इसका हमें दृष्टांत जो है कृष्ण लीला में मिलता है। आप सब जाते हैं जब जन्माष्टमी होती है तो वहाँ पे एक सीन देखने को मिलता है। एक छोटा सा झूला बनाया होता है जिसके अंदर एक छोटे बच्चे की मूर्ति दिखाई जाती है और हर आदमी चाहता है कि उस झूले को एक बार झुलाया जाए। ये किसकी यादगार बनाई है और क्यों मन इधर खींचता है? तो ये हमारे अंदर वाले की यादगार है। फिर उसकी छठी भी बनाई जाती है। 5 दिन कहा जाता है कि 5 दिन का है और अभी जन्म हुआ है। साथ में अष्टमी भी लगी हुई है, जन्माष्टमी, उस पर आगे चल के बात करेंगे। तो 5 साल का ही है हमारा मन।
कभी अब 100 साल के व्यक्ति से पूछ लो, अगर किसी 100 साल के व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना पड़े और पता लगे कि मृत्यु होने वाली है, तो वो भी हाथ जोड़ के कहता है डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, क्योंकि उसको लगता है अभी अभी तो जन्म हुआ और अभी अभी मृत्यु होगी और फिर वही चक्रव्यूह में घूमना पड़ेगा, फिर वही गोल गोल पानी में चक्कर लगाने पड़ेंगे गर्भ के अंदर। तो अब जीतने की बात देखते हैं कि इसको जीता कैसे जा सकता है। यहाँ तो अभी पहचान हुई है कि बच्चे का दृश्य क्यों दिखाया जाता है। बड़ा आसान है मन को जीतना, कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, कोई तप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंद्रियां मजबूत होती हैं, नो डाउट। जब हम दृष्टि देंगे एक एक इंद्री को, तो जैसे हम सेंटरों में दूसरे से दृष्टि लेते हैं, फिर हमें दूसरे से दृष्टि लेने नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास अपने पास ही पट्टी बंधी हुई है। एक आप देखते हैं कोर्ट के अंदर एक मूर्ति दिखाते हैं जिस पे पट्टी बंधी हुई है, वो कहीं ना कहीं अंदर का दृश्य है, अंदर वाले ने पट्टी बांधी हुई है। रामायण में जो आता है, बिन पग चले सुने बिन काना, अंधा है वो, देख नहीं पाता, पट्टी बंधी हुई है। और जब उससे हम दृष्टि लेना चाहते हैं तो गंधारी की तरह वो पट्टी खोलता है और खोल के हमारे उस अंग को दृष्टि देता है। ये उतना ही सच है जितना पूरब से सूरज का निकलना सच है। जब आप करेंगे, सुधाकर भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उस पद्धति पे काम करना शुरू कीजिए। यहाँ हमारे क्लासेस चलती हैं, यहीं जहाँ से मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, तो हमारा सारे का सारा कॉन्सेप्ट ही निरोगी काया के ऊपर है, कोई दूसरा टॉपिक नहीं चलता। वर्तमान समय ये बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। तो बात हो रही थी कि मन को जीतना बड़ा आसान है, उसके लिए सबके पास अनुभव है। मन बच्चा है बोला गया यहाँ पे, तो बच्चे को जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हमने बच्चे से कोई चीज़ लेनी है तो उसके बदले में पहले उसको दूसरी पकड़ानी पड़ती है। बच्चा नकलची होता है, तो दूसरा हम बंदर को ले लेते हैं। बंदर से के हाथ से कुछ लेना हो तो पहले उसकी मर्जी का, उसकी पसंद का कुछ उसको देना पड़ता है। बस इतना ही काम है मन को जीतने का, मन को समझने का, कि पहले उससे बढ़िया चीज उसको दे दो।